Hello learner, in this video we will discuss about the array in C। तो ये देखिए इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने एक वेरिएबल है x उसको डिक्लेयर कर लिया है। ठीक है, जब हमारा कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो क्या होता है, उसे हमारी मेमोरी एलोकेट हो जाती है। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल है x, इसे हमारी मेमोरी एलोकेट हो गई। ठीक है, अकॉर्डिंगली इंटीजर है क्योंकि, तो या तो इसे 2 बाइट एलोकेट होगा या 4 बाइट एलोकेट होगा। ये डिपेंड करता है आपके कंपाइलर पे, आप कितने बिट कंपाइलर को यूज़ कर रहे हैं। ठीक, अब इनिशियली हमने क्या किया है, x को क्या वैल्यू असाइन कर दी है 2। ठीक है, तो x में क्या वैल्यू आ जाएगी 2। उसके बाद हमने क्या किया, x को हमने एक दूसरी वैल्यू दे दी है, x इक्वल्स टू 5। तो अब क्या होगा, ये जो हमारी पहले जो 2 वैल्यू थी, इसकी जगह पे वैल्यू क्या आ गई, हमारी क्या वैल्यू आ गई 5 आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो कितना आ जाएगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो x वेरिएबल है ये क्या कर रहा है, एक बार में एक ही वैल्यू को स्टोर कर पा रहा है, या तो 2 को कर पा रहा है या 5 को कर पा रहा है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी वेरिएबल्स आर कैपेबल ऑफ होल्डिंग ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। अभी हमने देखा ये, however there are situations in which we want to store more than one value at a time in a single variable। ठीक है, और कभी हो सकता है कि हम किसी एक सिंगल वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यूज को रखना चाह रहे हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, सपोज वी विश टू अरेंज द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब अगर हम 100 स्टूडेंट के मार्क्स को अरेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, 2 ऑप्शंस होंगे। अब 2 ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, अब हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, 100 है। ठीक है, उन 100 स्टूडेंट के मार्क्स के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा। हम एक तो वे ये हो सकता है कि हम 100 वेरिएबल्स को कंस्ट्रक्ट कर दें। ठीक है, टू स्टोर परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 डिफरेंट स्टूडेंट। ठीक है, और जो हमारा ईच वेरिएबल है वो क्या करेगा, एक स्टूडेंट के मार्क्स को ही रख सकता है। तो हम अगर इसे डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा, इंटीजर जो हमारा डेटा टाइप है, उसके बाद हमारे स्टूडेंट के मार्क्स आएंगे कहाँ तक, 100 स्टूडेंट के मार्क्स। तो हमने कितने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, 0 से 99 तक 100 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, बट 100 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना बहुत ज़्यादा ही अनमैनेजेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने 100 वेरिएबल्स को डिक्लेयर तो कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने डैश डैश लगा दिया है तो ये डैश डैश नहीं, आप स्टूडेंट मार्क्स 3 4 5 6 सब लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब हम यूज़र से अगर उतने ही स्टूडेंट के मार्क्स को इनपुट करवाएं, ठीक, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा लेंथी कोड हो जाएगा हमारा। ठीक है, और दूसरा एक वे क्या हो सकता है, हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करें, ठीक है, जो कि हमारे 100 स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करता हो। ठीक है, तो क्या होगा, एक वेरिएबल को हैंडल करना क्या इजी होता है एज कंपेयर टू 100 डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसी के लिए हम एरे के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। एरे में क्या होता है, हम किसी एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके कंपैरिजन में कि हम 100 वेरिएबल्स को डिफाइन करें और उसमें वैल्यूज़ को स्टोर करवाएं। ठीक, तो अगर हम एरे की डेफिनेशन देखें तो हमारे एरे की डेफिनेशन क्या होगी, एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो एरे में एलिमेंट स्टोर होते हैं ना, वो हमारे सेम टाइप के होते हैं। ठीक है, या तो हमारे सारे एलिमेंट कैसे होंगे, इंटीजर टाइप के ही होंगे, या हमारे फ्लोट टाइप के ही होंगे, या हमारे कैरेक्टर टाइप के ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने एक स्टूडेंट के मार्क्स तो इंटीजर में स्टोर करा दिए, एक स्टूडेंट के मार्क्स हमने फ्लोट में ले लिए। नहीं, हमारे सारे एलिमेंट एक ही डेटा टाइप के होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, हमारे जो एरे में एलिमेंट स्टोर होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में, मतलब कंटिन्यूएशन में मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, अगर हमारे एरे में सपोज कर लो 4 एलिमेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, वो हमारे
कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होंगे लाइक दिस। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ एलिमेंट। ठीक है, सपोज अगर हमारी यहाँ पे मेमोरी क्या है, एड्रेस जो है वो कितना है, 1000 है। ठीक है, अब हमारा जो इंटीजर होता है वो क्या करता है, या तो 2 बाइट लेता है या हमारी 4 बाइट लेता है। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे इंटीजर ने 4 बाइट ली है, ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट लोकेशन जो होगी वो कितनी होगी, 1004 हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट कितनी किस लोकेशन पे होगा, 1008 पे। ठीक है, और जो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा वो किस लोकेशन पे होगा, 1012। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक तो हमारा एलिमेंट 1000 लोकेशन पे स्टोर हो गया और दूसरा हमारा 12 पे जाके स्टोर हो गया, नहीं, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होता है हमारा एरे के केस में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम उन्हीं स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर कराने के लिए एरे की हेल्प से करवाएं तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा टाइप यूज़ करेंगे स्टूडेंट के मार्क्स, और कितने स्टूडेंट के मार्क्स को हमें स्टोर कराना है ये हम कहाँ लिखते हैं, अपने इन सबस्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, ये क्या करेगा, दिस विल रिजर्व 100 कंटेजियस मेमोरी लोकेशन फॉर स्टोरिंग द स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है, इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं, एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, these similar elements could be all ends, all floats और all characters etc. अब देखिए हम जो अपने सी लैंग्वेज में एरे का डिक्लेरेशन करते हैं वो किस तरह से करते हैं, उसके लिए क्या सिंटैक्स होगा हमारा, सबसे पहले हमारा डेटा टाइप आएगा, उसके बाद एरे का नेम, हम जो भी अपने एरे का नेम देना चाहें, ए रखना चाहें, स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करवा रहे हैं स्टूडेंट मार्क्स रखना चाहें, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे जो सबस्क्रिप्ट के अंदर क्या आएगा, जितने हमें एलिमेंट को स्टोर कराना होता है वो नंबर आता है। ठीक है, अगर हम 4 स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करवा रहे हैं तो हमारे ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 4 आएगा। ठीक है, 10 स्टूडेंट के मार्क्स लेंगे तो कितने स्टूडेंट हो गए, 10, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले क्या आ गया, आपका डेटा टाइप आ गया, उसके बाद अब हमारी जो एरे है उसका नाम हमने क्या लिख दिया है, मार्क्स, और उसके बाद सबस्क्रिप्ट में हमने क्या लिखा है, 5, तो इसका मतलब क्या है, हम 5 स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर कर पा रहे हैं। हेयर इंट इज द डेटा टाइप, मार्क्स आर द एरे नेम एंड 5 इज द एरे का साइज जो भी होगा हमारा। ठीक, हमारा इंट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ द variable just as it does with ordinary variables, and the word marks specify the name of the variable. द नंबर 5 क्या बता रहा है हमें, हमारे कितने एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के हमारे एरे में स्टोर होंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हम इनिशियलाइजेशन कैसे होता है हमारा एरे में। द सिंपलेस्ट वे टू इनिशियलाइज एन एरे इज बाय यूजिंग द इंडेक्स ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, तो अब देखिए अगर हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, ठीक है, ये हमारी एरे हो गई, ये हमारे 4 एलिमेंट आ गए। ठीक है, तो हम कैसे स्टोर कराते हैं, अब हमारे में जो एलिमेंट स्टोर होता है ना, तो इसमें हमारी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। हमारा फर्स्ट एलिमेंट किस इंडेक्स पे होता है, 0, देन 1, देन 2, देन 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा हमारे कितने एलिमेंट थे, 4। ठीक है, तो हमारी इंडेक्स क्या होगी, 0 to 3। तो इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जितना भी हमारा एरे का साइज होगा, इंडेक्स कितनी होंगी, n-1। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे 10 स्टूडेंट के मार्क्स होते तो कितना हो जाता, n-1, 10-1, तो इंडेक्स कितनी होती है हमारी, 0 to 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करवाया है, तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल नेम तो क्या हो गया हमारा, मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या है, सपोज 80 है हमारी वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा किस जगह पे होगा, मार्क्स, और सबस्क्रिप्ट क्या हो जाएगी इसकी, 0। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट हमारा कितना हो जाएगा, 60, थर्ड एलिमेंट 70 और 85। ठीक है, यहाँ पे हमने एरे का साइज क्या ले लिया, 5, तभी यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स में एलिमेंट स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम 5 स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करवाना है
तो हम क्या करेंगे, एक और बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इनका इनिशियलाइजेशन देखिए, मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 एंड मार्क्स 4। ठीक है, उसके बाद देखिए हम इनिशियलाइजेशन दो तरह से कर सकते हैं। एक हमारा कंपाइल टाइम पे इनिशियलाइजेशन होता है, दैट मीन्स जब हम एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं तभी हम उसको इनिशियलाइज भी कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हम किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हमारा डेटा टाइप आ गया, हमारा एरे का नेम आ गया, एरे का साइज आ गया कि कितने एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। उसके बाद जो हमारे एलिमेंट स्टोर होंगे, ठीक है, वो सीक्वेंस से हम लिख देंगे। लाइक यहाँ पे लिखा है 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, तो इसमें हमारा कैसे एलोकेशन होगा, 0 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा हमारा 20। ठीक, फिर हमारी 1 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा 30। इस तरह से ठीक है हमारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। देखिए एरे एलिमेंट्स आर नॉट गिवन एनी स्पेसिफिक वैल्यूज, दे आर सपोज टू कंटेन द गार्बेज वैल्यू। ठीक है, अपनी एरे में वेरिएबल्स को इनिशियलाइज नहीं करते। ठीक है, तो उस समय जब तक हम वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते हैं तब तक हमारे मेमोरी में क्या होता है, गार्बेज वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए एक ये तरीका हो सकता है कि हम क्या करें, एंड मार्क्स, और यहाँ पे हमने सब स्क्रिप्ट को ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या दे दिए हमने, जो भी हमारे मार्क्स होंगे वो बता दिए। ठीक है, if the array is initialized where it is declared, mentioning the dimension of the array is optional। ठीक है, अगर हम डिक्लेरेशन के साथ साथ ही अपनी एरे को इनिशियलाइज करते हैं उस केस में हमारा ये एरे का साइज देना ऑप्शनल हो जाता है। ठीक है, बट अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, खाली डिक्लेयर करते हैं अपनी एरे को। ठीक है, यहाँ पे हम ये इनिशियलाइजेशन नहीं करते तो क्या आ जाता, एरर आ जाती है। ठीक है, लाइक अगर हम डिक्लेरेशन टाइम पे खाली लिख देते एंड मार्क्स और इसको छोड़ देते खाली, तो ये क्या देता, एरर दे देता। ठीक है, अब तीसरा वे हो सकता है कि हम क्या करें, मार्क्स ले लिया और इस तरह से, अब देखिए हमने क्या किया, एरे का साइज कितना दे दिया, 5 दे दिया, बट यहाँ पे हमने क्या किया, दो ही स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर कराया है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होगा, जो हमारी एरे है, ठीक है, तो हमारी पहली पोजीशन पे क्या जाएगा 20। ठीक है, दूसरी पे क्या आएगा 30, और बाकी जो बच गए हैं 3 प्लेसेस, क्योंकि हमारी एरे का साइज हम कितना बोल रहे हैं, 5 बोल रहे हैं। ठीक है, तो बाकी जगह पे क्या आ जाता है हमारा 0 आ जाता है, 0 से फिल हो जाएगी। ठीक, अब इसमें भी देखिए हमने इनिशियलाइजेशन टाइम पे एक भी एलिमेंट को डिफाइन नहीं किया है, तो क्या होगा, हमारे पांचों एलिमेंट्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 0 0 से फिल हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा रन टाइम इनिशियलाइजेशन। ठीक है, रन टाइम जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है, तो हम किस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में जितनी भी वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे होते हैं उनको हमारा डिक्लेयर करना मस्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, अपने एरे में पहले ही बता दिया कि हमारे एरे में 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक, अब देखिए हम कैसे इनपुट लेंगे यूज़र से, एंटर द एलिमेंट ऑफ एन एरे, तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अब हमें एलिमेंट को एंटर करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे 5 एलिमेंट है। ठीक, अब एरे में इंडेक्स क्या, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक, अब देखिए अगर मैं कहूँ कि मुझे A1 पोजीशन पे एलिमेंट को एंटर करना है तो क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, A1 पे इनपुट करवाऊंगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ A4 पोजीशन पे मुझे एलिमेंट को एंटर करवाना है तो मैं क्या कराऊंगी, A4 कराऊंगी। ठीक है, और अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं सारी पोजीशन पे एलिमेंट्स को एंटर कराऊँ तो क्या होगा, A0 to A4।
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लूप का यूज़ करेंगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए, वैल्यू 0 to 4 चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं। एक हमने कंट्रोल वेरिएबल ले लिया आई, जिसकी वैल्यू क्या कर दी, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारा अब हमें 4 एलिमेंट को स्टोर करवाना है, तो हमारा लूप कैसे चलेगा, आई इक्वल्स टू 0 से आई इज लेस देन 5, और उसके बाद क्या होगा, लूप के अंदर जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। देन क्या होगा, हमारे कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू बाई 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टाइम हमारे आई की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कंडीशन चेक होती है, तो चेक करेगा 0 इज लेस देन 5 है, ट्रू है। ठीक है, तो क्या होगा, अब हम किसी भी वेरिएबल को इनपुट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। स्कैनफ के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डबल कोट्स के अंदर हम अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर को लिखते हैं, कॉमा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और जिस भी पोजीशन पे हमें एलिमेंट को स्टोर करवाना है। तो इनिशियली हमारी आई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो हमारे क्या होगा, ए ऑफ आई लिखा है। ठीक है, तो पहले हमारी आई की वैल्यू जब 0 आएगी तो क्या होगा, ए 0 इस पोजीशन पे एलिमेंट एंटर हो जाएगा आपका। ठीक है, जो भी होगा उसके बाद अब क्या होगा, आपका लूप बाय 1 इंक्रीमेंट होगा। ठीक, तो कितने हो जाएगी आई की वैल्यू 1। ठीक है, 1 इज लेस देन 5, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो अब किस पोजीशन पे एलिमेंट इनपुट हो जाएगा, 1 पे। ठीक है, 5 ले लो कोई भी एलिमेंट। ठीक है, अब अगेन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो क्या हो जाएगा, हमारा 2 इज लेस देन 5, ट्रू हो जाएगी। अब हमारा क्या होगा, इस पोजीशन पे एलिमेंट एंटर हो जाएगा। अगेन आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3, 3 इज लेस देन 5, शो, तो ए 3 पोजीशन पे हमारा एलिमेंट इनपुट करवा देंगे। अगेन आई की वैल्यू बाय 1 इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4, 4 इज लेस देन 5, ट्रू, तो अब क्या होगा, हमारे इस पोजीशन पे भी एलिमेंट इनपुट करवा देंगे। ठीक है, तो अब अगेन क्या होगा, फिर बाय 1 इंक्रीमेंट होगी। अब क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी होगी, 5, 5 इज लेस देन 5, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगा, इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया था मैंने। ठीक, तो इस तरह से हम अपनी एरे में एलिमेंट को इनपुट करवा देंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे जो एलिमेंट मैंने इनपुट करवाए हैं उनको क्या देखना चाहूँ कि मैंने कौन कौन से एलिमेंट को इनपुट करवाया है, तो हम क्या कर देंगे, अब उसको डिस्प्ले करने के लिए हम किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब तो हम किसको एक्सेस करेंगे, ए 0 पे एक्सेस करेंगे, ए 1 पे एक्सेस करेंगे, ए 2 पे, ए 3 पे, ए 4 पे करेंगे। ठीक है, अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से लूप चलाएंगे, आई इक्वल्स टू 0 to 5। ठीक है, और क्या करेंगे, प्रिंटफ, और प्रिंटफ के साथ क्या वैल्यू प्रिंट करानी है, तो अगेन हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे। ठीक है, और ए ऑफ आई वैल्यूज़ को प्रिंट करवा देंगे। तो इस तरह से हम जो इनपुट करवाया है उसको देख सकते हैं कि हमने किन एलिमेंट्स को इनपुट करवाया था। थैंक यू।